Hello students, good morning. Today I explain about the remaining part of lesson first, the living world. Topic that is taxonomic category. Taxonomic category में हमने क्लासिफिकेशन की बात किया था। क्लासिफिकेशन में आपका जो है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। यदि हम किसी क्लासिफिकेशन में असेंडिंग ऑर्डर में चले, नीचे से ऊपर की तरफ, तो नीचे से ऊपर की तरफ चले तो कॉमन कैरेक्टर धीरे धीरे क्या होते हैं, चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि स्पीशीज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बट किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान दिया गया कि स्पीशीज, तो स्पीशीज में ये राइट किया गया कि स्पीशीज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सब लोग जानते हैं कि स्पीशीज जो होती है क्लासिफिकेशन की फंडामेंटल यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन दैट इज नोन एज स्पीशीज, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज जो होती है वो भी जो है इंटरब्रीड कर सकती है, या रिलेटेड स्पीशीजें जो होती हैं, जो एक ही स्पीशीज, जीनस जो है क्या है, सेम है, स्पीशीजें क्या है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट स्पीशीजें एंड सेम स्पीशीजों में, इसलिए मैंने राइट किया कि इंटरब्रीड एमंग देम। ठीक है, एक दूसरे के बीच, एमंग का मतलब एक दूसरे के, मोर देन वन स्पीशीजें इंटरब्रीड टू ईच अदर, एक दूसरे से इंटरब्रीड कर रही हैं। All mankind belong to the single species. फॉर एग्जाम्पल मैन को ले लीजिए। ठीक है, मैन का जो है साइंटिफिक नेम जो होता है होमो सेपियंस होता है। तो होमो तो सबके होंगे, जितने भी ह्यूमन बींग होंगे, चाहे किसी भी इस डाइवर्सिटी में, इस वर्ड्स के किसी भी कॉर्नर में रहते होंगे, तो उनका नाम जो है बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, होमो सेपियंस होगा। तो होमो क्या हो गया, एक जो है जीनस हो गया, और सेपियंस क्या हो गया, स्पीशीज हो गया। जैसे मान लीजिए कि एक्सेप्शन है, कुछ जो है इंटरब्रीड जो होते हैं अलग अलग स्पीशीजों में होने लगता है, अलग अलग स्पीशीजों में होने लगता है, तो उनके कैरेक्टर थोड़ा चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेल और पोमैटो, तो मेल किसका जो है क्रॉस है, मेल जो है जेब्रा और डंकी का क्रॉस है। तो जेब्रा और डंकी का क्रॉस जब म्यूल बनेगा, तो ये म्यूल के अंदर प्रॉपर्टी किसकी आएगी, जेब्रा की भी आएगी। ठीक है, म्यूल नहीं, हॉर्स, यहाँ पर हॉर्स। ठीक है, कैसा हॉर्स, ये हॉर्स जो है, जिसमें हॉर्स की कंडीशन हो जाएगी आपका जो है म्यूल में फीमेल हॉर्स, तो ये होगा फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी। तो इससे इंटरब्रीड करने के बाद जो स्पीशीज प्रिपेयर्ड होगी उसको हम बोलेंगे क्या, म्यूल। और म्यूल के पास इन दोनों के करेक्टर आएंगे, इसके दोनों के करेक्टर, हॉर्स के भी करेक्टर आएंगे और डंकी के भी करेक्टर आएंगे। तो डंकी के करेक्टर आएंगे तो लोडिंग करेगा वो, और हॉर्स के करेक्टर आएंगे तो फास्ट रन करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉर्स और डंकी के दोनों के करेक्टर इंटरब्रीड होने के बाद दोनों के करेक्टर मिल गए। ये एक्सेप्शन। टोमेटो की कंडीशन क्या होती है, टोमेटो में आपका इंटरब्रीड बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज है, पोटैटो एंड टोमेटो, तो इस तरह से जो होती है, तो स्पीशीज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है जीनस इज द कंप्राइजेज क्लोजली रिलेटेड टू स्पीशीज। ठीक है, कि जीनस जो होता है स्पीशीज से क्लोजली रिलेटेड होता है। ठीक है, जीनस जो होता है स्पीशीज से क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका जो है पोटैटो, उसके बाद टोमेटो, और उसके बाद जो है ब्रिंजल। तो इसकी फैमिली क्या होनी चाहिए, इसकी फैमिली जो है पोटैटो की, टोमेटो की, ब्रिंजल की, ये तीनों की फैमिली जो है सोलनेसी, इसकी भी फैमिली सोलनेसी है। ठीक है,
इसकी भी फैमिली सोलेनेसी है, इसकी भी फैमिली सोलेनेसी है। तो ये तो प्लांट की कंडीशन हो गई, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखते हैं एनिमल में, तो एनिमल में क्या है, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, ठीक है। तो इसमें जो है एनिमल में चाहे लायन हो, चाहे टाइगर हो, चाहे लियोपार्ड हो, स्पीसीज तो क्या कर गई, चेंज हो गई, लेकिन जीनस इसका क्या हो गया, सेम हुआ, क्योंकि लायन भी आएगा आपका पैंथेरा जीनस में, टाइगर भी आएगा पैंथेरा में, उसके बाद लियोपार्ड भी आएगा पैंथेरा में। जीनस क्या हो गई, एक हो गई, स्पीसीज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, ठीक है। जैसे उसी तरह से एक फ्लीज जो होता है कैट होती है, तो कैट की जीनस क्या हो जाएगी, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, और कैट की जीनस जो होगी उसको क्या बोलेंगे, फेलिस, ठीक है। फेलिस किस जीनस के अंतर्गत आता है, कैट किस जीनस के अंतर्गत आएगा, कि आपका फेलिस के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं आपका जीनस की। फैमिली की कंडीशन क्या है, ये ग्रुप ऑफ जेनरा विथ कॉमन कैरेक्टर फॉर्म ए फैमिली, जिसमें कि जेनरा का वह ग्रुप जिसमें कॉमन कैरेक्टर मिलते हैं, ठीक है, कॉमन कैरेक्टर मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोलेनम पिटूनिया और उसके बाद दतूरा, ठीक है, दो प्लांट है, एक सोलेनम पिटूनिया है और एक क्या है, दतूरा है, ठीक है। तो सोलेनम पिटूनिया और दतूरा ये दोनों प्लांट के डिफरेंट जेनरा है, लेकिन स्पीसीज क्या है, इसकी सेम। जेनरा क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, लेकिन स्पीसीज क्या हो गई, सेम हो गई, और वो स्पीसीज क्या है, सोलेनेसी, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका जो है फैमिली। नेक्स्ट कंडीशन आता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर जो है ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली मेक ऑर्डर, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली का मतलब उस फैमिली से जितने रिलेटेड ग्रुप होंगे, फैमिली से जितने रिलेटेड ग्रुप होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फेलिडा, एक जो है आपकी जो है ऑर्डर एग्जाम्पल है फेलिडा, और उसके बाद जो है कैनिडा, ठीक है। ये दोनों जो है क्या है, कार्निवोरस है, ठीक है। तो अब इनको किस में रखा जाए, कार्निवोरा में रखा गया, ठीक है। उसके बाद यदि कन्वोलुलेसी, ठीक है, तो कन्वोलुलेसी में से और सोलेनेसी, ये दोनों जो है फैमिली क्या है, अलग अलग है, ठीक है, लेकिन इसके ऑर्डर क्या है, सेम है। क्या है ऑर्डर, क्या है, सेम है। जिससे क्या बोला जाए कि पॉलीमोनियल्स, क्या नाम दिया जाए इसका, पॉलीमोनियल्स, ठीक है। उसी तरह से क्लास है आपका कि क्लास इज द रिलेटेड ऑर्डर मेक ए क्लास। अब रिलेटेड जो ऑर्डर होगा उससे क्या बनेगा, क्लास बनेगा, ठीक है। अब क्लास में देखते हैं कि एक प्राइमेट है और एक कार्निवोरा है, ठीक है। प्राइमेट्स एंड कार्निवोरा, प्राइमेट्स में कौन आएगा, ये आपके मंकी वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, ये प्राइमेट्स, ठीक है। उसके बाद कार्निवोरा, ये जितने भी चाहे वो ओमनीवोरस हो, चाहे वो हर्बीवोरस हो, चाहे वो कार्निवोरस हो, ठीक है। इनके पास जो है कोई कॉमन कैरेक्टर देखा गया जिसके थ्रू जो है इनके पास भी मेमोरी ग्लैंड है, इनके पास भी मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है। ये जो है चाइल्ड बर्थ को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन दोनों क्लासों को, दोनों जो है ऑर्डर में क्या दिया गया, एक ही जो है ऑर्डर में लिख दिया गया जिसका नाम रखा गया मैमल, ठीक है, रखा गया मैमल, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी फैमिली की। फैमिली इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। तो फैमिली किससे रिलेटेड है, क्लास से रिलेटेड है। फैमिली किससे रिलेटेड है, क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका फिश, उसके बाद एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ठीक है। तो ये किस फाइलम के अंतर्गत आएंगे, ये फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनमें क्या होगा, फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत आएंगे। और ये जो है कॉर्डेटा का मतलब क्या हो, जिसमें नोटोकॉर्ड क्या हो, प्रेजेंट। इतने जो है फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड, मैमल, जिसमें क्या हो, नोटोकॉर्ड क्या हो, प्रेजेंट, ठीक है। तो उनको हम कहाँ रखेंगे, कॉर्डेटा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है किंगडम। इट इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। किंगडम इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। कि किंगडम जो होता है लिविंग वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट डिवीजन होता है, ठीक है,
लार्जेस्ट लिविंग वर्ड का लार्जेस्ट डिवीजन, ठीक है, जिसमें कि ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, ठीक है, वेरियस फाइला, और उसको हम हाईएस्ट कैटेगरी मानेंगे। वेरियस फाइला में मतलब हाईएस्ट कैटेगरी मानेंगे, ठीक है। आर्थ्रोपोडेरिया आपका जो है पोरीफेरा से लेकर के मान लीजिए कि आपका सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, उसके बाद प्रोटोकार्डेटा, कार्डेटा, हेमिकार्डेटा, ये डिफरेंट टाइप्स की जो है फैलाते हैं, ठीक है। तो उसमें इसे कार्ड किंगडम, और किंगडम जितने भी होंगे इसमें उसको किस किंगडम के अंतर्गत रखा गया, यदि एनिमल है तो एनिमेलिया, किसके अंतर्गत रखा गया, एनिमेलिया, ठीक है। उसी तरह किंगडम प्लांटा कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम ए वेरियस डिवीजन, और वही प्लांट है तो उसको हम फाइलम की जगह, किंगडम की जगह क्या लिखेंगे, किंगडम की जगह क्या लिखेंगे, डिवीजन, ठीक है, क्या लिखेंगे, डिवीजन। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। तो स्पीशीज जो होती है क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज नोन एज स्पीशीज, ठीक है। अब इसमें एक आपको ट्रिक हम देते हैं, ठीक है, कैसे इसको आप जो है लर्न करेंगे, ठीक है। तो लर्न करने के लिए, ठीक है, इस किंगडम में स्टेप वाइज आपको लर्न करना है, स्टेप वाइज, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लें, चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, उधर किंगडम, उसके बाद क्या मिलेगा, फाइलम या डिवीजन, उसके बाद क्या मिलेगा, क्लास, क्लास के बाद क्या मिलेगा, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या मिलेगा, फैमिली, फैमिली के बाद क्या मिलेगा, जीनस, और जीनस के बाद क्या मिलेगा होगी, स्पीशीज की। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन टुमारो, ठीक है। तो अब ये कंडीशन हो गई कि इतने पूरे सिस्टम में, ठीक है, ये आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का मेन जो है ये पॉइंट है, ठीक है, जिनमें कि इस कैटेगरी के थ्रू जो होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया है। पूरी डाइवर्सिटी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये सबको एक तरह से कैटेगराइज्ड कर दिया गया, ठीक है। यदि आपके प्लांट को, तो फैमिली में जैसे मान किंगडम, किंगडम की बात करें तो किंगडम ये आपका किंगडम, ठीक है, तो किंगडम आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता चलेगा कि भाई किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी किस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के थ्रू हम करने जा रहे हैं, तो किंगडम बता देगा। जैसे मान लीजिए कि प्लांट की स्टडी करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर किंगडम लिखा जाएगा प्लांटिंग, ठीक है। यदि प्लांट की स्टडी करते हैं आप तो इसमें ऑलरेडी क्या लिखा जाएगा, प्लांटिंग। उसके बाद यदि मान लीजिए कि एनिमल की स्टडी करते हैं तो यहाँ पर राइट किया जाएगा एनिमेलिया, क्या राइट किया जाएगा, एनिमेलिया, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है पूरे इस क्लासिफिकेशन में। अब क्लासिफिकेशन के बाद जो टॉपिक आएगा उसको हम नेक्स्ट डे में, कल जो है आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इस तरह की कंडीशन जो होती है आपको पूरे क्लासिफिकेशन में, जबकि पूरे क्लासिफिकेशन के लिए अच्छी तरीके से हम स्टडी कर लेते हैं तो हम क्लासिफिकेशन में ये चीज़ जान जाएंगे कि हमें जो है क्लासिफाइड क्यों किया गया है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई क्यों किया गया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का मतलब ही केवल है आइडेंटिफिकेशन, कि हमें जो है एक स्टेप वाइज उसको आइडेंटिफाई कर लें कि वो प्लांट है कि एनिमल है, उसका डिवीजन क्या है, उसका क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी फैमिली क्या है, जीनस क्या है और उसकी स्पीशीज क्या है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू जो होता है, आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम राइट करने जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले देखा जाएगा आपका जीनस और स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज की कंडीशन जो होती है वो फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि स्पीशीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।